हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स विद वीएस सर। देखिए क्वेश्चन, टू एसएचएम हैविंग सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड एम्पलीट्यूड ए एट 90 डिग्री इज सुपर imposed on a particle of mass m. The total energy of the particle is मीन्स एक पार्टिकल है जिसका मास m है, उसके ऊपर दो एसएचएम सुपर इम्पोज्ड कर रहे हैं। दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है ओमेगा, एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, बट फेज डिफरेंस कितना है 90 डिग्री। मीन्स दोनों के फेज में कितना डिफरेंस है, 90 डिग्री का डिफरेंस है। हमें पता है अगर कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, जैसे यहाँ पर y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट, ऐसा अगर है तो उसकी टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है, ई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, एम मास होता है और यहाँ पर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है एक पार्टिकल पे दो एसएचएम है, एक मान लेते हैं ये है तो दूसरा क्या होगा 90 डिग्री आगे होगा। मींस इसका फेज ओमेगा टी है तो इसका ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, ओमेगा भी सेम है, बट फेज में डिफरेंस है। इसका ओमेगा टी है, इसका ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री है। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है। सो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, √2 से डिवाइड कर देते हैं। √2 ए तो एज इट इज रहेगा और 1/√2 साइन ओमेगा टी प्लस 1/√2 कोस ओमेगा टी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस π/4, और इसको हम लिख सकते हैं साइन π/4। और फाइनली ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ पर कोस π/4 साइन ओमेगा टी प्लस साइन π/4 कोस ओमेगा टी। यहाँ पर क्या है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी हो जाएगा। सो फाइनली यहाँ पर क्या हुआ, ये भी क्या है, एक एसएचएम है। मीन्स √2a जिसका एम्पलीट्यूड है, ओमेगा जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ये क्या है, उसका इनिशियल फेज है। सो हमें यहाँ पर सिर्फ एनर्जी पूछ रहा था टोटल, तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर √2a का स्क्वायर। सो फाइनली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होगी वो इतनी आ जाएगी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा।